नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ विथ एस4एस में। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे थे, हम क्लास 10th का सेशन चला रहे थे और हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में क्लास 10th के 4 चैप्टर कंप्लीट किए। सबसे पहले तो हमने पढ़े रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, दूसरे में पढ़े अम्ल क्षारक लवण, तीसरा में पढ़े धातु अधातु और चौथे नंबर पे पढ़े हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख लें। तो गाइज मैं बता दूं आप सबको, स्टूडेंट्स के जो वीडियोस हम बनाए थे उसमें हमने टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और आज एक नई वीडियो किस पे, साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर क्लास 10th के लिए एक नए चैप्टर फिजिक्स के, भौतिकी के, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके लिए रहा होगा जब आप अपने स्कूल्स या फिर ट्यूशन्स में पढ़े होंगे इसको डिटेल में। खैर, हम तो यहाँ आपको बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन है कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, आज का प्रश्न इसी से रहेगा। इसमें हम लोग टोटल 80 से प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। जो स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ाई के लेकर सीरियस हैं तो कई स्टूडेंट्स में 200 से ज़्यादा प्रश्न भी करते हैं, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट को सर्च किया, इंपॉर्टेंट आपको लिए खोजे और 80 से ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में हम करेंगे। टोटल इसमें 3 वीडियोस बनेंगे। आपको पहले सारी इन्फॉर्मेशन दे दें, आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, न्यूज़ विद एस4एस, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गैस प्लीज़ चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। खैर, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं आज के इस सेशन में प्रश्न को लेकर। और आज का जो पहला प्रश्न है वो है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या है प्रश्न? प्रश्न है पहला कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है कॉर्निया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है रेटिना, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी आइरिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा एक का बी नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह कहलाता है रेटिना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी है। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी है, और कभी कभी आपके एग्जाम में स्वस्थ आंख के जगह सामान्य आंख के लिए भी लिखा रहेगा। तो बताइए अधिकतम दूरी क्या है? ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 250 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है अनंत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर का राइट आंसर होगा डी नंबर। अधिकतम जो स्वस्थ आंख की दूरी है वो अनंत तक देख सकती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, आंख व्यवहार होता है, यहाँ का छूट गया है कि आंख का व्यवहार होता है, कैसे होता है? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का राइट आंसर क्या होगा? 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, आंख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन को थोड़े से हम घुमा के दिए हैं कि आप अपना नॉलेज चेक कर पाए। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी वलयाकार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 4 का ए नंबर, आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार पाया जाता है या उत्तल लेंस पाया जाता है। 5 नंबर है आपका सवाल कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं अंध बिंदु, पित्त बिंदु, दूर बिंदु, निकट बिंदु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 का राइट आंसर होगा ए नंबर, जो प्रकाश के लिए बिल्कुल ही सुग्राही, मतलब प्रकाश जिस पर नहीं पड़ता है, जहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, उसे कहते हैं अंध बिंदु। ठीक है, 5 का राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है छठा नंबर, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। खैर,
फिलहाल आपका प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, क्या है इसका ऑप्शन देखिए, कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, छः का जो राइट आंसर होगा डी नंबर, इसका राइट आंसर हुआ डी नंबर। और दृष्टिपटल को ही हम लोग कहते हैं रेटिना। ठीक है। 7वां नंबर आपका प्रश्न है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो 7 का क्या होगा, 7 का होगा समंजन क्षमता। क्वेश्चन एक बार और समझ लें कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके मतलब इकट्ठा करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है, देखता है। ऐसा हो पाने का कारण है समंजन क्षमता। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। कौन सी वस्तु को, निकट वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसमें होता है। ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष व या वर्णाधता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, जो निकट की वस्तु को नहीं देख पाता उसमें होता है दूरदृष्टि दोष। चलिए हम यहाँ से आपको छोटी सी एक ट्रिक बताते हैं। जो दिखता है वो होता है, समझिए, जो दिखता है वो होता है। यहाँ क्या दिख रहा है, निकट दृष्टि दोष में क्या है, निकट, तो निकट में आपको निकट की वस्तु दिखेगी, निकट में आपको निकट की वस्तु दिखेगी। जो दिखता है वो होता है। जैसे दूर दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तु क्या होगी, दिखेगी। ठीक है, लेकिन आपका प्रश्न क्या था कि जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है। निकट में तो निकट की वस्तु को देखेगी लेकिन किस में नहीं देखेगी, दूर। तो इसका राइट आंसर ए हुआ। समझ पाए तो ठीक, नहीं समझ पाए तो आप कमेंट जरूर करें। नाइन्थ नंबर आपका प्रश्न है सामान्य नेत्र या फिर आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। आंख की जो रेटिना होती है उन पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है आभासी और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 9 नंबर का राइट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, सी नंबर, वास्तविक और उल्टा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या फिर कॉर्निया द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी नंबर, सिलियरी पेशियों द्वारा समायोजित का काम होता है। क्या पूछा है कि समायोजन की क्रिया होती है किसके द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, किसी नेत्र का निकट बिंदु है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर और 3 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, किसी भी नेत्र की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। पुतली की जो साइज को नियंत्रित करते हैं उनका गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। ऑप्शन है परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्रपटल, रेटिना। तो 12 का क्या होगा, 12 का राइट आंसर होगा ए नंबर, परितारिका। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल है आपका
13 नंबर, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? दृक की तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परवर्ती द्वारक की भांति। तो 13 का क्या होगा? 13 का राइट आंसर होगा डी नंबर, परिवर्ती द्वारक की भांति। देख पाते कभी कभी आपका आंख बंद हो जाता है जब धूलकण आती है, और कभी कभी आपका आंख क्या हो जाता है, खुल जाता है जब आपकी धूलकण नहीं होती है। तो किसके काम को द्वारा करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति काम करती है। कौन? आपका आंख। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, देख लेते हैं क्या है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, या परितारिका कहते हैं? तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। फ्रेंड्स, आप सबों को स्टूडेंट्स जो लग सकता है कि सर वीडियो लंबा बन रहा है, ऐसा नहीं, हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन को एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार बता रहे हैं ताकि आपको याद भी होते जाए। और फिर भी अगर आपको याद नहीं होती है तो आप वीडियो को एक दो बार और ज़रूर देख लें। ठीक है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है? जो निकट दृष्टि दोष होते हैं उनका उत्पन्न होने के क्या कारण है? ऑप्शन ए दिया है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 का 15 का राइट आंसर होगा, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाने के कारण ही क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब अगला प्रश्न है, अगर आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ठीक है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? व्यवहार की जगह उपयोग भी लिखा होता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल, या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अगर थोड़ा सा स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आपको डियर बता दें कि एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं। ठीक है, आप उसे ज़रूर देखिए, थोड़ा लंबा नहीं होगा तुरंत। आप क्या हो गया, 3 का 4 याद रखिएगा, पिछले वीडियो में भी बताए थे हम, 3 का 4 और 2 का 3 क्या है, अभी तुरंत क्लियर करते हैं, लेट नहीं करेंगे। 3 का 4 मतलब निकट में कितने वर्ड है? 1 2 3, देख पा रहे हैं निकट में 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड है, तो 3 का होगा 4 वर्ड होगा। 4 वर्ड किस में? अवतल में होते हैं, 1 2 3 4 वर्ड। ठीक है, तो 3 का 4। 2 का 3 क्या है? दूर, आप देखे होंगे दो में दीर्घऊ र, दूर में कितने वर्ड होते हैं? एक तो दू, एक तो रॉ, तो कितने हुए? 2। 2 का क्या होगा? 3। 2 का 3 कितने? उत्तल में 1 2 3। उम्मीद है समझ गए होंगे। 3 का 4, 2 का 3, 3 का 4, 2 का 3 याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ था? राइट आंसर हुआ था बी नंबर, अवतल। अगला प्रश्न है 17वां नंबर कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है परितारिका, ऑप्शन बी पक्षमापी पेशियां, ऑप्शन सी पुतली, और ऑप्शन डी लेंस। तो 17 नंबर का क्या होगा? 17 नंबर का होगा ए नंबर, परितारिका। ऑप्शन ए, आंख में जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है वो कौन करती है? परितारिका करती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 18 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद्र अंदर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंदर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र में जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ होता है? तो 18 का होगा सी नंबर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरण का अधिकांशतः अपवर्तन होता है।
ठीक है। 19 नंबर है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफॉक्सी लेंस, अवतल और उत्तल लेंस से बने लेंस को क्या बोलते हैं? द्विफॉक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है या किया जा सकता है। तो पूछ रहा है कौन सा दृष्टि दोष है जिसे अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफॉक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टता या मोतियाबिंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर होगा सी नंबर, ऑप्शन सी। निकट दृष्टि दोष में तो आपको अभी बताएं 3 का 4 अवतल होगा, ठीक है, अवतल होगा। दीर्घ दृष्टि दोष में कितना है? 2 का होगा 3 उत्तल होगा। और मोतियाबिंद में तो लेंस लगाया जाता है लेकिन उसमें ऑपरेशन किया जाता है जिसमें पहले परत हटाया जाता है, ये नहीं होता। तो दृष्टि दोष कौन सा हुआ? जरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जरा दूर दृष्टि में दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। क्या बोलते हैं? द्विफोक्सी लेंस, ठीक है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 20 नंबर है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग है। नेत्र जो हैं उनके बीच जो गोल रहते हैं उनका व्यास कितना है? तो इसका ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर। तो 20 का क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा बी नंबर, 2.3 सेंटीमीटर लगभग नेत्र के गोलक का व्यास होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 21 नंबर, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है, बड़ी, सामान्य रहती है, छोटी बन जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का क्या होगा? 21 का राइट आंसर होगा सी नंबर। आप जब कभी गए होंगे अंधेरे कमरे से धूप में, तो देखिएगा आपका आंख में थोड़ा सा सुझाई कम दिखाई देता होगा, तो आप महसूस कर पाएंगे कि आपका जो दृष्टि है का जो पटल है परितारिका थोड़ी क्या होती है? छोटी हो जाती है, ठीक है। तो वही बोलता है जब आप अत्यंत प्रकाश, थोड़ा सा सिस्टम, हाँ, जब आप अत्यंत चमकीला जगह पे जाते हैं प्रकाश की, तो पुतली बन जाती है। कैसी बन जाती है? सी नंबर, मतलब छोटी बन जाती है, ठीक है। प्रकाश में होती है अधिकतम प्रकाश में छोटी और कम प्रकाश में बड़ी। अगला प्रश्न है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में, बहुत कम प्रकाश में, या फिर जहाँ बहुत कम प्रकाश है में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? कॉर्निया, परितारिका, एरिस, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का क्या होगा? 22 का राइट आंसर होगा बी नंबर, मंद प्रकाश में परितारिका से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 23 नंबर है, पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? पटल की यहाँ बात हो रही है, खाने वाली नहीं है, ठीक है। आप लोग बहुत खाने में चॉइस रखते हैं, खाने वाली पटल की बात ही नहीं कर रहे हैं हम बोल रहे हैं दृष्टि पटल। तो उसमें बोल रहा है कि पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन है प्रकाश सुग्राही, सामान्य कोशिकाएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? 23 का राइट आंसर होगा प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रकाश सुग्राही, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है आपका कि जब नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है, लंबा, पतला, गोल, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का क्या होगा? 24 का राइट आंसर होगा सी नंबर, गोल हो जाता है। जब हम नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां क्या होती है? सिकुड़ जाती हैं और नेत्र का आकार क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या किया है? थोड़ा सा चेंजिंग किया है। 25 नंबर,
अभी बताएं कि नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर होगा ए नंबर। निकट वस्तु को देख पाते हैं जब आंख के गोलक क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। ठीक है। 26 नंबर आपका सवाल है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड पर रहता है? देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि अगर आप कोई वस्तु, कोई भी चीज़ देख रहे हैं और आपके आंख से सामने से हटा लिया जाए तो आपकी आंख में उस वस्तु का फिगर, प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? ऑप्शन है 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 का होगा 1/10 सेकेंड। कोई भी वस्तु को आप जब आंख से सामने से हटा लेते हैं तो 1/10 सेकेंड आपके आंख में प्रतिबिंब के रूप में रहता है। ठीक है, याद रखिएगा 1/10 सेकेंड। और ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, यहाँ तक कि ये प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे भी गए। ठीक है। 27 नंबर है कि दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में, फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का क्या होगा? 27 का होगा ए नंबर। दृष्टि निबंध सिद्धांत का प्रयोग चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। चलचित्र प्रक्षेपण में दृष्टि निबंध सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न है 28 का। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी नेत्रपटल, ऑप्शन सी दृष्टिपटल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप अगर पढ़ाई के लिए थोड़ा से भी सीरियस है और आपका आईक्यू लेवल, आपका इंटेलिजेंसी जो है, आप थोड़ा सा भी तेज मतलब कॉन्शस रहते हैं तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कॉर्निया के पीछे क्या रहता है? परितारिका रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। माफ़ कीजिएगा, हम थोड़ा आप लोगों को बीच बीच में डांट भी देते हैं, लेकिन इसके लिए सॉरी अगर आपको गुस्सा लगे। तो फिलहाल देखते हैं 29 नंबर। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर होगा डी नंबर, जरा दूर दृष्टि दोष होता है। चलिए एक उदाहरण आप देखे होंगे, आप अपने गांव, घर, शहर जहाँ भी रहते हैं तो आप अपने घरों में उम्रदराज लोग, जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, देखे होंगे कि वो जो चश्मा पहनते हैं, आप कभी उसको न्यूज़पेपर पढ़ते, किताब पढ़ते अगर देखे होंगे तो जो करते हैं, क्या करते हैं, चश्मा जो उनका रहता है देखते होंगे कभी आंख के ऊपर कर लेता है, नीचे थोड़ा रखता है, और कभी आंख के नीचे कर लेता है। जैसे ना फिल्म में दिखता है हीरो सब, सॉरी बूढ़े सब स्टाइल मारने के लिए, तो वैसा ही करता है। क्या करता है, कभी ऊपर कर लेता है चश्मा को, कभी नीचे कर लेता है। तो उससे क्या होता है, ये स्टाइल नहीं मारता हुआ कभी, ये क्या करता है, जरा दूर दृष्टि दोष के शिकार होते हैं और उसमें द्विफॉक्सी लेंस लगा होता है। ठीक है, जिसके कारण वो देख पाते हैं, कभी ऊपर करने से तो छोटे तो कभी बड़े, इस टाइप का दिखता है उसमें। तो खैर जरा दूर दृष्टि दोष इसका राइट आंसर होगा आयु में वृद्धि होने पर। ऐसा हम इसलिए बताया कि आपको याद रहेगी। ठीक है। 30 नंबर है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र का दोष होता है? कॉर्निया में दोष अगर हो जाए अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ऑप्शन है अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 नंबर का राइट आंसर होगा ए नंबर, अबिंदुकता। अगर कॉर्निया में कोई बीमारी हो जाए या फिर आपका नेत्र गोलक पूर्णतः गोल नहीं हो पाए तो इसमें अबिंदुकता हो जाती है। तो आज के लिए ही इतना ही। 30 प्रश्न आज के इस वीडियो में हमने किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे आगे का प्रश्न। अगर आप अभी तक पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर
कोई भी मिस वर्ड हमसे यूज हुई हो तो उसके लिए आप सबों से सॉरी। खैर, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबों के बीच अगले प्रश्न से। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।